मोटी सैलरी, शानदार ऑफिस, वर्ल्ड क्लास वर्क एनवायरनमेंट और विदेश में काम करने का मौका। किसी भी युवा को अपनी नौकरी में इससे ज्यादा और क्या चाहिए होता है। बीते 25 से 30 साल में आईटी कंपनियों ने भारतीय युवाओं को वो सब कुछ दिया जिसकी वो कल्पना करते हैं, जो इमेजिन करते हैं। यही वजह है कि 90 के दशक के बाद से देश के सरकारी और प्राइवेट कॉलेज में एमसीए और आईटी इंजीनियरिंग करने वालों की जैसे बाढ़ आ गई। और जब इतनी डिमांड बढ़ गई तो देश में थोक के भाव में इंजीनियरिंग कॉलेज भी खुलने लगे। इन कॉलेजेस से हर साल तैयार होने वाले लाखों इंजीनियर निकलते और इन इंजीनियरों को टीसीएस और इन्फोसिस जैसी बड़ी कंपनियों में जॉब मिल जाती थी। जिन्हें यहाँ जॉब नहीं मिलती तो उन्हें छोटी आईटी कंपनियां या फिर स्टार्टअप में कोई ना कोई नौकरी तो मिल ही जाती थी। इन नए व्हाइट कॉलर जॉब के चलते बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, गुरुग्राम जैसे महानगरों को विस्तार मिला। लेकिन कोरोना के बाद बीते 2 साल में आईटी सेक्टर की सुनहरी तस्वीर अब धुंधली पड़ती दिख रही है। वैश्विक मंदी की मार लगातार दिग्गज आईटी कंपनियों को झकझोर रही है। कंपनियों के मुनाफे लगातार घट रहे हैं। निवेशक भी अपनी मुट्ठी भींच रहे हैं। नए बिजनेस हासिल करने में इन कंपनियों के पसीने छूट रहे हैं। ऐसे में इसकी सबसे पहली मार नौकरियों पर पड़ी है। गूगल से लेकर माइक्रोसॉफ्ट में थोक के भाव में छटनियां हुई और इतना ही नहीं रही सही कसर एआई और ऑटोमेशन ने निकाल दी। ग्लोबल कंपनियों के साथ ही भारतीय आईटी दिग्गज कंपनियों ने भी भगदड़ महसूस की है। भारत की टॉप 10 आईटी कंपनियां 20 लाख से ज्यादा इंजीनियरों को नौकरी देती हैं, लेकिन इन 10 में से 9 कंपनियों में कर्मचारियों की संख्या घट गई है। ऐसा 25 साल में पहली बार हुआ है। इस लिस्ट में टीसीएस और इन्फोसिस जैसी दिग्गज कंपनियों से लेकर एल&टी, माइंडट्री और परसिस्टेंट सिस्टम जैसी छोटी कंपनियां भी शामिल हैं। सितंबर महीने में इन 10 सबसे बड़ी कंपनियों के कर्मचारियों की संख्या 2.06 मिलियन रह गई, जबकि वित्त वर्ष 2023 की शुरुआत में यहाँ कर्मचारियों की संख्या 2.11 मिलियन रही। इस प्रकार 6 महीने में 51,744 नौकरियों की कमी आई है। वहीं पिछले 15 दिनों में 77,578 नौकरियां घटी हैं। बड़ी कंपनियों में सबसे ज्यादा कमी इन्फोसिस में देखने को मिली है। यहाँ पर अपने पीक के मुकाबले 14,470 कर्मचारी घट गए हैं। वहीं विप्रो की अगर बात करें तो यहाँ भी 13,863 कर्मचारियों की कमी आई है। टीसीएस की अगर हम बात करें, टीसीएस पर आए तो यहाँ इस साल 5,810 कर्मचारी घटे हैं। इसके अलावा कॉन्ग्रीजेंट में 9700 कर्मचारियों की कमी आई है। इसके अलावा टेक महिंद्रा में भी 1800 कर्मचारियों की कमी दर्ज की गई। देश में आईटी सेक्टर की ये मंदी सिर्फ इन कंपनियों में जॉब करने वाले लोगों पर ही भारी नहीं पड़ी, वहीं इसके बड़े असर भी देखे जा रहे हैं। इसका एक बड़ा असर एजुकेशन इंडस्ट्री पर भी देखने को मिला है। जब आईटी में जॉब घटेंगी तो लोग 12वीं या ग्रेजुएशन के बाद बीटेक या एमसीए करेंगे, क्यों करेंगे ही नहीं। वहीं आईटी जॉब घटते हैं तो इसका असर पुणे, बेंगलुरु और नोएडा, गुरुग्राम जैसे उभरते शहरों पर भी पड़ेंगे। आमतौर पर हर मंदी के बाद अर्थव्यवस्थाएं और सेक्टर बाउंस बैक करते हैं, तो मौजूदा मंदी के साथ भी ऐसी ही उम्मीद लगाई जा सकती है। लेकिन अगर एआई और ऑटोमेशन की जड़ें और मजबूत हुई तो आईटी जॉब पर मंदी के बादल स्थायी भी हो सकते हैं।